नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संविधान का भाग 17 जो कि राजभाषा से संबंधित है। देखिए, संघ की राजभाषा के लिए संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 17 जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित है। तो संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है और राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर आयोग एवं समितियां बनाई जाती हैं आर्टिकल 344 के तहत। तो राजभाषा पर आयोग और समिति का जो गठन होगा उसके लिए अनुच्छेद है मित्रों 344। नेक्स्ट, क्षेत्रीय भाषाएं। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं। तो किसी राज्य की राजभाषा क्या होगी या एक से अधिक। जैसे उत्तर प्रदेश में 1989 में उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनाई गई थी उर्दू। जब माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हालांकि आपका सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, लेकिन अंत में उर्दू उत्तर प्रदेश की राजभाषा बनी रही। इसी तरीके से मित्रों, उत्तराखंड में भी द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। तो उत्तर प्रदेश में पहली हिंदी, दूसरी उर्दू, उत्तराखंड में पहली हिंदी और दूसरी संस्कृत। तो इसके लिए आर्टिकल 345 का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 346 एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा, या तो एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा का प्रयोग। आर्टिकल 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान। आइए आर्टिकल 343 नहीं, आर्टिकल 348 कंसंट्रेट करिए मित्रों, मैं देख रहा हूं आप लोग पढ़ नहीं रहे। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो भाषा है वो क्या होगी, ये जरा ध्यान दें। आर्टिकल 348 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। बहुत स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जिस भाषा का प्रयोग होगा और अधिनियम और विधेयक जो भाषा उनमें प्रयोग की जाएगी क्या होगी वो समझाया गया है और बताया गया आर्टिकल 348। नेक्स्ट, आर्टिकल 349 भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। तो आर्टिकल 350 शिकायत निवारण के लिए क्या भाषा होगी वो इसमें बताया गया है। आर्टिकल 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। देखिए, ये तो होना ही चाहिए कि जो शिक्षण है, जो प्राथमिक एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, वो मदर टंग में ही होनी चाहिए। तो आर्टिकल 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। आर्टिकल 351
हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। तो आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। मित्रों, अब जरा ध्यान दें, अनुच्छेद 350 ये तो है ही है, 350 बी में क्या है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी, एक विशेष पदाधिकारी होगा। पदाधिकारी होगा। एक बार फिर से ध्यान दें, अनुच्छेद 350 शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा, अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए क्या सुविधाएं दी जाएंगी, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश, और 350 बी ए देन बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी होगा। मित्रों, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, LTJSE, खंड शिक्षाधिकारी, UPPCS 2024 के लिए एक विशेष सीरीज चल रही है। इसको आप लोग देखें और इसका लाभ उठाएं। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।